Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you are very well and very happy at your home. So, uh, today we are studying our two poems, which is related to our first lesson. And the name of the poems are "The Dust of Snow" and "Fire and Ice." These are two poems which we read today. Here I write some words to which is related to with these poems, and I also write the Hindi meanings of these words. So if you want to write down this in your notebook, and we remember this. Okay, let's start our lesson. And our lesson is first lesson is dust of snow. First of all, we have to know about the writer, and the writer of this poem is Robert Frost. Robert Frost is very famous American poet. He was very passionate about nature, human beings, and many other things which is very related to nature. His poems are basically oriented on the relation between human, animals, and nature. Okay, students, let's start our lesson. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. एक दिन रॉबर्ट फ्रोस्ट किसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जाड़े का मौसम था, और एक हेमलॉक ट्री, जो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, एक प्रकार का बड़ा लंबा सा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके ऊपर में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, उस पर एक कौवा बैठा हुआ था। और रॉबर्ट फ्रोस्ट जब उस रास्ते से किसी विचार में मग्न होकर चले जा रहे थे, तभी उस पेड़ के ऊपर से उस कौवे ने, शायद वो उड़ने की कोशिश कर रहा था या किसी कारण से भी, उसने जब उस पेड़ की पत्तियों को हिलाया, तब उसके ऊपर जमी हुई बर्फ़ बिल्कुल उसके शरीर पर गिरी। उसके मीन्स रॉबर्ट फ्रोस्ट के जो राइटर हैं इस पोएम के, जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके ऊपर, क्योंकि पोएट किसी विचार में मग्न थे, किसी विचार में खोए हुए चले जा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, अचानक उनके ऊपर जब बर्फ़ थोड़ी सी गिरी तो वो अपने विचार से वापस बाहर आए। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जैसे ही बर्फ़ उनके शरीर पर गिरी, उनके दिल में जो भावनाएं थीं, वो जो कुछ सोच रहे थे, वो अचानक बदल गया, और उनका जो एक ध्यान था अपने बात पे सोचने का, वो ख़त्म हो गया, और वो अब उससे बाहर आकर सोचने लगे थे। इस पोएम के समरी के रूप में हम लोग सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि हम कुछ भी सोच रहे होते हैं तो प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ ज़रूर करती है, जिसके कारण हम अपने द्वारा सोचे गए उन सारी बातों को, सारी चीज़ों को बहुत बहुत ही आसानी से अपने दिमाग से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ भी सोच रहे होते हैं और प्रकृति अगर चाहे तो हमारे विचारों को भी बहुत आसानी से बदल सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all very well understand this lesson. Our next poem is Fire and Ice. Robert Frost is also write this poem. In this poem, poet want to say about our hurt, human beings. How many types of human beings? All we know, our hurt have two parts, one positive and one negative. The positive part of our hurt is as ice, and the negative part of hurt is as fire. Okay students, let's start. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो कि इस पोएम के भी राइटर है, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी है, तो वो इस पोएम के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब फायर और आइस, इन दो तरह के भावनाओं में ही होते हैं। इस तरह के दो भावना हम सबके अंदर होती है, और उन्हीं दो भावनाओं के कारण ही हम कुछ अपने जीवन को एक मोड़ दे पाते हैं, या हमारा जीवन जब ख़त्म होता है तो हमारे इन्हीं दो कारणों के वजह से हमारी एक पहचान बनती है। ओके स्टूडेंट्स,
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग के कारण ख़त्म होगी. सम से इन आइस, कुछ का कहना है कि बर्फ़ के कारण. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, लेकिन मैंने अपनी इच्छा के आधार पर उसमें से कोई एक चुना है. और वैसा ही हम सब भी करते हैं. हम लोग अपनी इच्छा के आधार पर ही एक बुरी या एक अच्छी भावना का चुनाव करते हैं. हमारे अंदर जो भावना है हम उसी भावना के आधार पर अपना जीवन भी जीते हैं और हमारा जीवन का अंत भी उसी भावना के आधार पर वैसी ही होती है. बट इफ़ it had perished twice, I think I know enough of hate to say that destruction is. लेकिन हम अगर सोचें तो क्या है ये फायर, क्या है? एक नफ़रत, एक बुरी भावना जो हमारे मन में किसी के लिए भी हो सकती है, वो है फायर, आग. फायर और आग हम नफ़रत से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम लोग नफ़रत से तुलना फायर की इसलिए करते हैं क्योंकि नफ़रत में भी हम किसी न किसी को बर्बाद, किसी न किसी को डिस्ट्रॉय करने की ही बात सोचते हैं. और बिल्कुल फायर भी वही काम करती है, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को बर्बाद ही करती है. लेकिन आइस, हम अगर किसी के लिए अपने मन में अच्छी भावना रखते हैं, किसी से नफ़रत नहीं करते हैं, तो ये एक आइस की भावना है, एक आइस के जैसा इसको माना जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. और अगर देखें तो ये दोनों ही अपने अपने जगह पर बिल्कुल उचित और बिल्कुल सही है. क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अगर अच्छाई हो तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होगा, और सिर्फ अगर बुराई हो तो हम बुराई को भी महसूस नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम सबको इन दोनों भावनाओं के बीच में ही होना चाहिए और इन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाकर रहना चाहिए. वंस अगेन आई रिपीट, these words are related to both of this poem, so write down in your notebook and be memorized. Okay, have a nice day. Thank you.